कहानी की स्टार्टिंग होती है 1973 के अमेज़न के जंगल से, जहां पर मेरी मकड़ी के जाले का फ़ोटो ले रही होती है। तभी पीछे से एसगाई आता है। वह उससे पूछता है क्या वह हमें मिल पाएगी। तभी मेरी बोलती है उन्हें ढूंढना एक तरह से नामुमकिन है, किसी ने भी उन्हें ज़िंदा नहीं पकड़ा है। एसगाई बोलता है मैंने इसका ज़िम्मा इसलिए लिया था ताकि स्पाइडर मिल सके। मेरी बोलती है सब्र का फल मीठा होता है। फिर वह बोलती है ये नन्हे स्पाइडर सैकड़ों बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। मेरी प्रेग्नेंट होती है। एसगाई वहाँ से चला जाता है। एसगाई कैंप में आता है और मेरी का सारा सामान सर्च कर रहा होता है। फिर वह मेरी के कुछ नोट्स की फ़ोटो लेने लगता है। तभी मेरी पीछे से आती है और वह बोलती है मुझे स्पाइडर मिल गया है। जैसे ही एसगाई को पता चलता है वह सबको मारकर स्पाइडर लेकर भाग जाता है। एसगाई मेरी को भी गोली मार देता है। उसके भागने के बाद मेरी को एक स्पाइडर पर्सन आता है जो उसे एक गुफा में ले जाता है, जो उसका इलाज करता है और उसको एक मकड़ी से भी कटवाता है। लेकिन मेरी मर जाती है, लेकिन उसकी एक लड़की होती है। अब कहानी 2003 में स्टार्ट होती है, जहां पर कैसी वह एम्बुलेंस चला रही होती है और पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। जब वह पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है तो वह एक लड़की उसको मिडिल फिंगर दिखाकर जाती है। जिस पेशेंट की वह जान बचाती है उसका छोटा सा एक लड़का होता है जो उसे कैसी को कुछ देता है। वहाँ पर एक दूसरी लड़की भी होती है जो उसे देख रही होती है। कैसी के साथी का नाम बेन होता है, जो बोलता है वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वह सीरियस है। अब दिखाया जाता है कैसी अपने घर जा रही होती है। तभी वह अपनी बिल्डिंग में एक लड़की को बाहर खड़े हुए देखती है जो उसी बिल्डिंग में रहती है। अब कैसी अपने रूम में आती है, वह अपने बिल्ली को खाना देती है और वह अपनी मॉम की रिसर्च पेपर देख रही होती है। अगले दिन फिर कैसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती है। कैसी कार में किसी को निकालती है, लेकिन वह खुद कार में फंसकर पानी में गिर जाती है। बेन उसको पानी से निकालता है और वह बोलती है मैं मरने वाली थी क्या। बेन अब उसको एम्बुलेंस में बैठाकर उसका चेकअप करता है और वह उसकी ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक करता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और कहता है तुम्हारी पल्स और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। लेकिन अचानक वह ऑक्सीजन लेवल और उसकी पल्स ठीक हो जाती है। तभी वह फ्लैशबैक में वापस आ जाती है। बेन फिर से बोलता है तुम्हारा ऑक्सीजन और पल्स लेवल कम है। कैसी को अजीब लगता है, वह दोबारा पूछता है। तभी कैसी बोलती है मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक है और बेन भी हैरान रह जाता है। अब कैसी घर चली जाती है। अब एसगाई को एक ओपेरा हाउस में दिखाया जाता है जहां वह किसी औरत से मिलता है और उसे पटाकर अपने साथ ले जाता है। जब वह सो रहा होता है तो तब वह देखता है उसको स्पाइडर गर्ल्स मार रही होती हैं और वह मर जाता है। वह यह सपना डेली देखता है। वह औरत बोलती है यह बुरा सपना था। उस पर एसगाई बोलता है यह एक शराब है जो डेली मुझे मारता है। उस पर वह औरत बोलती है एक दिन तो सभी को मरना है। एसगाई कहता है मैं पहले ही उन्हें ढूंढकर मार दूंगा। औरत बोलती है तुम जानते हो ये कौन करेगा। एसगाई बोलता है मैंने सुना है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो परछाई की मदद से किसी को भी ढूंढ सकती है। अब वह औरत वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन एसगाई उसको मार देता है क्योंकि वह उस एजेंसी में काम करती है और उसका सारा एक्सेस एसगाई ले लेता है। कैसी अपने फ्रेंड के घर जाती है जहां पर उसकी फ्रेंड अपने बच्चे का नाम पूछती है। वह बता देती है। फिर उससे दोबारा नाम पूछती है। तभी कैसी बोलती है अभी तो बताया, असल में वह उसका विजन देख रही होती है। अब वह वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कैसी एक और नए एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती है जहाँ पर वह 2-3 बार विजन देखती है और वह कंफ्यूज होने लगती है। अब उसके एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है क्योंकि वह उसने अभी विजन में उसे देखा ही था। एसगाई उस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन लड़कियों को ढूंढने लग जाता है। अब दिखाया जाता है कैसी डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर बोलती है तुम ठीक हो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कैसी को बेन कॉल करता है और बोलता है आज तुम्हारे फ्रेंड का फ्यूनरल है, अगर तुम आ जाओगी तो उसको अच्छा लगेगा। तभी वह एक और विजन देखती है। उसकी विंडो से एक कबूतर टकराकर मर जाता है, लेकिन वह वहां जब विंडो पर जाती है तो कोई भी नहीं होता। अब वह दोबारा विंडो बंद करके खोलती है तो वहां पर एक कबूतर अंदर आ जाता है और वह हैरान रह जाती है। अब कैसी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है। वह मेट्रो के अंदर जाकर बैठ जाती है। उधर एसगाई भी उन लड़कियों को ढूंढ रहा होता है और लड़कियां भी स्टेशन पर पहुंच रही होती हैं एक एक करके। उनमें आने
तानिया, जूलिया, मेटी होती हैं। तब स्काई की असिस्टेंट बोलती हैं ये सब अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक साथ कैसे, कोई तो इनको कनेक्ट करता है। इस पर स्काई बोलता है यह कोई करेगा क्योंकि वह अलग अलग जगह से आ रही होती हैं। अब कैसी को विजन दिखता है, एक लड़की मेट्रो में आकर बैठती है, स्काई उसको मार रहा होता है। अब फिर से विजन दिखता है, एक दूसरी लड़की आकर बैठती है और स्काई उसको भी मार रहा होता है। ऐसे ही एक और तीसरी लड़की आकर मेट्रो में बैठती है और तीसरी लड़की को भी स्काई मार रहा होता है। उसको यह सब अजीब लगता है क्योंकि आसपास के लोग उससे सेम बात कर रहे हैं, लेकिन जब कैसी स्काई को आते देखती है तो उसको और भी अजीब लगता है और वह इन तीनों लड़कियों को मेट्रो से उतार देती है। अब उसको फिर से विजन दिखता है, जो पुलिस वाले आगे खड़े होते हैं वे उसे पकड़ रहे होते हैं। अब स्काई को दूसरी स्पाइडर की कॉस्ट्यूम में देख वे वहां से दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रेन रुक जाती है। अब कैसी उन तीनों को लेकर मेट्रो से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्काई पुलिस वालों को भी मार देता है। कैसी अब सबको लेकर मेट्रो से बाहर आ जाती है और टैक्सी में बैठाकर उनको कहीं ले जाती है। अब कैसी उनको लेकर के जंगल में आ जाती है और उनको कुछ खाने के लिए देती है। लड़कियां उससे जंगल में सवाल करती हैं, वे हमें यहाँ क्यों लेकर के आई है और वह हमें क्यों मारना चाहता है और तुम्हें ये सब कैसे पता चल रहा है। फिर वह तीनों लड़कियां याद करती हैं हम पहले भी कैसी से मिल चुके हैं। फिर वह उन सबको और भी अजीब लगता है। कैसी बोलती है मुझे फ्यूचर दिखाई देता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी जूलिया बोलती है वह आदमी स्पाइडर की तरह रेंग रहा था। कैसी को याद आता है कि उसकी मॉम भी स्पाइडर पर रिसर्च कर रही थी और वह उन लड़कियों को कुछ देर जंगल में रहने के लिए बोलती है और खुद अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। वह अपनी मॉम के रिसर्च पेपर देखने लगती है। जब वह अपने मॉम के रिसर्च पेपर देख रही होती है तभी उसको स्काई और उसकी मॉम की कुछ फोटो दिखती हैं। अब वह तीनों लड़कियां आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं, लेकिन रात हो जाती है। अब मांटी उनको लेकर के एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। वह रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी पुलिस को कॉल करता है, लेकिन स्काई पुलिस का सर्वर भी हैक कर लेता है और उनको पकड़ने के लिए चल देता है। अब कैसी जंगल में वापस आती है जहाँ उसने उनको छोड़ा था, लेकिन वे वहाँ नहीं होती हैं। अब फिर से कैसी को विजन दिखता है कि कैसे स्काई सबको मार रहा होता है। अब कैसी को कुछ सूझता है, वह दोबारा रिपीट करती है, लेकिन कैसी इस बार सीधे रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां स्पाइडर पर्सन भी पहुंच चुका होता है, लेकिन कैसी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और कैसी उन तीनों लड़कियों को लेकर चली जाती है, लेकिन वह स्पाइडर पर्सन उसके हाथ में कुछ काट देता है। गर्ल्स अब कैसी से सॉरी बोलती हैं। स्काई की असिस्टेंट बोलती है वह चौथी लड़की मेरी की लड़की है और स्काई हैरान रह जाता है। कैसी उन तीनों लड़कियों को होटल में लेकर आ जाती है। कैसी उनको होटल में छोड़कर उसी जगह स्पाइडर पर्सन की गाड़ी से जहां उसने उड़ाया था वहां पर जाती है और यादों में स्काई से बात कर रही होती है। वह पूछती है तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो। उस पर वह कहता है वह बड़ी होकर मुझे मारने वाली हैं, इसलिए मैं उन्हें पहले ही मार देना चाहता हूँ। लेकिन यह सब कैसी सपना देख रही होती है। अगले दिन वह उन सबको CPR देना सिखाती है क्योंकि स्काई के हाथ से वेनम निकलता है जिससे दिल की धड़कन रुक जाती है। अब कैसी उनको छोड़कर अमेज़न के जंगल में चली जाती है जहाँ पर उसकी मॉम स्पाइडर ढूंढने गई थी। अब उसे वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने उसकी माँ की जान बचाने की कोशिश की थी और उसकी डिलीवरी की थी। वह उससे बताता है मैंने उसकी माँ से वादा किया था और पता था तुम एक दिन जरूर आओगी अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। वह आदमी उसको वहीं पर ले जाता है जहाँ उसकी माँ मरी थी और वह वहाँ पैदा हुई थी। अब वह उसकी सोल को पानी में डाल देता है। फिर वह अपनी माँ का अतीत देखती है, क्यों उसकी माँ वहाँ अमेज़न के जंगल में आई थी और कैसे स्की ने उसकी माँ को मारा था। अब वह अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना सीखती है और अपनी पावर का यूज करना भी सीखती है। अब दिखाया जाता है कैसे वे तीनों लड़कियां बेन के पास छुपी हुई होती हैं, लेकिन रीटर की वाइफ को बच्चा होने वाला होता है तो वे वहां से उनको गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल जा रही होती हैं। तभी CCTV कैमरे में वो स्काई उनको देख लेता है और उनको ढूंढने निकल जाता है। कैसी भी अब वापस आ चुकी होती है, लेकिन जब वो बहन के घर जाती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब फिर से कैसी को विजन दिखता है और वह देखती है कैसे स्काई उनको बॉम्ब से उड़ा देता है। अब उसके सामने एम्बुलेंस खड़ी होती है और वह एम्बुलेंस चुराकर भाग जाती है और स्काई को एम्बुलेंस से ठोक देती है। अब कैसी उन तीनों लड़कियों को लेकर एम्बुलेंस में बैठती है और उनका स्काई पीछा करता है। अब वह AED मशीन को चार्ज करने के लिए कहती है। अब जैसे ही स्काई उनकी गाड़ी पर कूदता है वह एम्बुलेंस की छत पर वह मशीन लगा देती है, जिससे स्काई को एक जोरदार झटका लगता है और वह पीछे छूट जाता है। अब फिर से कैसी को विजन
दिखता है। अब वह तीनों लड़कियों को लेकर एक बिल्डिंग में आ जाती है जहां एक्सप्लोसिव रखे होते हैं। अब वह उस विजन के द्वारा सब कुछ बिल्डिंग में प्लानिंग कर देती है और जैसे ही वहां स्पाइडर पर्सन आता है वहां पर एक्सप्लोसिव फूटने लगते हैं कि उन सबको लेकर छत पर आ जाती है। उधर एस्काई भी एक्सप्लोसिव में फंसकर आ जाता है, लेकिन वहां वह थोड़ी देर बाद निकलकर वह भी छत पर आ जाता है और केसी से लड़ने लगता है। केसी की फाइट होती है और वह तीनों लड़कियां बिल्डिंग की छत में फंस जाती हैं अलग अलग जगहों पर। तभी केसी अपनी पावर्स का यूज करके तीनों अलग अलग जगह डिवाइड हो जाती है और तीनों लड़कियों को बचा लेती है। अब केसी विजन देखते देखते एस्काई को फंसा लेती है और छत के ऊपर लगे एंगल एस्काई के ऊपर गिरते हैं और वो उसके नीचे दब जाता है और केसी पानी में गिर जाती है। अब वह तीनों लड़कियां केसी को पानी से निकालती हैं और सीपीआर देकर उसको बचा लेती हैं, लेकिन केसी अपनी आंखों की रोशनी हल्की सी खो देती है। अब वह बोलती है तुम ही हमारी फैमिली हो। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में केसी बोलती है वह फ्यूचर अच्छे से देख सकती है और उन तीनों की अपनी अपनी पावर्स मिल चुकी होती हैं और मूवी यहीं कंप्लीट हो जाती है।